ये जो कंज्यूमर की बात हम करते हैं ना, ये कंज्यूमर जो है एवरी टाइम ट्रांसफॉर्म होते रहता है, एवरी टाइम इवॉल्व होते रहता है। तो हमें कंज्यूमर को समझना बहुत जरूरी है। इंपल्सिव होकर परचेस कर लेते हैं, मतलब वो सोच के नहीं आते, वो देखते हैं और वो खरीद लेते हैं। उसको कहते हैं स्टिमुली, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक्टिविटी जो आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाती है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब ये स्टिमुली जो होता है वो दो टाइप का होता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि एक रियल लाइफ ब्रांड लॉन्च किस तरह किया जाता है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप उस एपिसोड को जरूर देखिए, ताकि आपको समझ आए कि हम जब ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो उसका अनाउंसमेंट किस तरह किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप भी जब अपने ब्रांड को अनाउंस करें तो इतने लार्ज स्केल में करें। आप स्मॉल स्केल में भी अपने लॉन्च को अनाउंस कर सकते हैं, बड़ा हो छोटा हो। ब्रांड लॉन्च का अनाउंसमेंट जरूरी होता है, और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो मार्केट में एक न्यूज़ फैल जाती है कि एक नई कंपनी आ रही है, और जिस तरह आप अपने मिशन, अपने विजन, अपना प्रेजेंटेशन शोकेस करते हो उस इवेंट में, उससे लोगों को यह समझ में आ जाता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी रिलायबल है, और जो रीजन टू बिलीव है उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, और ये बिजनेस पार्टनर्स आपको आगे चल के रिटेलर और कंज्यूमर भी लाकर देते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका रिसर्च आज से नहीं सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलते रहेगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कंज्यूमर की बात हम करते हैं ना, ये कंज्यूमर जो है एवरी टाइम ट्रांसफॉर्म होते रहता है, एवरी टाइम इवॉल्व होते रहता है। तो हमें कंज्यूमर को समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या जब आप घर से निकलते हैं तो आप ये सोच के निकलते हैं कि मैं आज ये कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, मैं आज ऐसा वाला चिप्स खाऊंगा? जी नहीं, आप ये सोच के नहीं निकलते हैं। आप जब स्टोर में पहुंचते हैं, आप किसी जगह जाते हैं और आपको वो प्रोडक्ट दिखता है, तब जाके आप उसको खरीदते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एंटायर प्रोसेस को मैं कंज्यूमर बिहेवियर कहता हूं। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड लॉन्च को, अपने बिजनेस स्केल अप को बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। और हम आज कंज्यूमर बिहेवियर के एक एस्पेक्ट के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और रुख करते हैं आज के टॉपिक पर। कंज्यूमर बिहेवियर समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप कंज्यूमर का बिहेवियर समझ जाते हो तब आप अपना मार्केटिंग प्रोग्राम को उसी तरह बना सकते हो। मैं चलिए उस चिप्स और उस कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल के ऊपर आ जाता हूं। आप सोच कर नहीं निकलते कि आपको यही कोल्ड ड्रिंक पीना है। आप इन्फ्लुएंस कैसे होते हो? आप इन्फ्लुएंस तब होते हो जब आप एक स्टोर के अंदर जाते हो और वो प्रोडक्ट आपको दिखता है, और जब वो दिखेगा ना तभी आप उसे परचेस करोगे। तो आप जब अपना मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आती हैं, तो जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर लोग इंपल्सिव होकर परचेस कर लेते हैं, मतलब वो सोच के नहीं आते, वो देखते हैं और वो खरीद लेते हैं, और इसे कहते हैं इंपल्सिव बाइंग बिहेवियर। तो आपका मार्केटिंग प्रोग्राम किस तरह होना चाहिए? आपका मार्केटिंग प्रोग्राम विजिबिलिटी के ऊपर होना चाहिए। और ये आपको पता कब चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरह समझोगे। अगर आप विजिबिलिटी में काम नहीं करके सैंपलिंग के ऊपर काम करो, आप ट्रायल्स के ऊपर काम करो, तो याद रखिए इससे आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन जो कैटेगरी का जो बिहेवियर है वो है इंपल्सिव। और अगर इंपल्सिव कैटेगरी है तो आपको अगर उसको लेवरेज करना है तो आपको विजिबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर आए, उस प्रोडक्ट को देखे और उस प्रोडक्ट को उठा ले। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट कर लीजिए कि आप दिल्ली से निकले हैं और आप आगरा तक सफर कर रहे हैं। आप इस दौरान में आपको काफी ग्लो साइन बोर्ड मिले हैं आपके सफर में। आपने उसमें एक चॉकलेट का ब्रांड देखा, और वही चॉकलेट के ब्रांड आपको बार बार एक ग्लो साइन बोर्ड में आ रहा है। और करीब करीब जब तक आप अपने रेस्टिंग स्पॉट में पहुंचे, मतलब जहां पर आपने चाय पीना है, जहां पर आपने नाश्ता करना है, तब तक आपने 10
ग्लोसाइन बोर्ड देख लिए। अब आपकी गाड़ी आपने रोक ली है और आप ब्रेकफास्ट करने के लिए उतर गए हैं। आपने ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आपके दिल में आया कि कुछ मीठा हो जाए, तो सामने आपको एक स्टोर नजर आया। आप उस स्टोर के अंदर घुसे और आपको एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखी। किस ब्रांड की? उस ब्रांड की जिसका ग्लोसाइन बोर्ड आप देखते हुए आ रहे थे। तो अब क्या होगा? आपका जो माइंड है वो आपको कहेगा कि यार ये तो मैंने बहुत देखा है, अब ये सामने आ गया है, तो आप क्या करोगे? आप उस स्टोर में जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे। तो हुआ क्या? मार्केटिंग प्रोग्राम ने आपको हर एक जगह में उस प्रोडक्ट को इस तरह दिखाया कि वो प्रोडक्ट आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर हो गया, और जब आप एक स्टोर के अंदर गए और आपने एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी देखी, तो आपने बिना सोचे समझे उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो आपने ऐसा प्रोग्राम डेवलप कैसे किया? आपने ऐसा प्रोग्राम इसलिए डेवलप किया क्योंकि आप समझ गए कि कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट कैटेगरी में सिर्फ इंपल्सिव होता है, और अगर हम मैसेज सही तरह देते हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट को उसको सही जगह में दिखाते हैं, तो आपका जो परचेज है वो जरूर हो जाएगा। आइए अब हम इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आपको पता है ये हुआ क्या? ये जो चीज है, जो ये फिनोमेना है, इसको कहते हैं स्टिमुली। मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक्टिविटी जो आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाती है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब ये स्टिमुली जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला चीज ये होता है स्टिमुलाई में कि वो स्टिमुली आपके अंदर ही आई है, मतलब वो इंटरनल स्टिमुली है। आपने सोचा कि मुझे आज चिप्स खाना है, आप सीधा स्टोर में गए, आपने चिप्स खरीद लिया। आपने सोचा कि मुझे आज मैंगो जूस पीना है, आप घर से बाहर गए, आपने स्टोर में पहुंचकर बोला मुझे मैंगो जूस चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ कि आपके अंदर ही वो जिज्ञासा आई, जिसके वजह से आप जाकर आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनल स्टिमुलाई के ऊपर किसी मार्केटिंग कैंपेन का कंट्रोल नहीं है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो कंज्यूमर चाहता है करने के लिए। अब हम दूसरे टाइप पर आ जाते हैं, और इस दूसरे टाइप को कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब आप जो मार्केटिंग प्रोग्राम करते हो, जिससे एक कस्टमर के अंदर जिज्ञासा अंदर से नहीं बाहर से आती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता कैसे है? मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त के साथ बात की और आपके दोस्त ने बोला कि भाई मैंने आज घर पे नूडल बनाया है, और उस नूडल को बनाने के लिए मैंने ये वाली रेसिपी इस्तेमाल की। तो क्या हुआ? आपके अंदर एक ट्रिगर आ गया। वो ट्रिगर क्या था? यार मैं भी ऐसा ही एक नूडल बनाऊंगा। तो आपने उनसे वो रेसिपी पूछी, फिर आप अपने स्टोर पे गए और आप वो नूडल को खरीद के आए। क्या हुआ? किसी के बोलने से आप इन्फ्लुएंस हो गए। कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे पास और बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर जब एक टीवी में विज्ञापन देखता है, या फिर एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखता है, या फिर वो बाहर टहल रहा है, उसने कहीं पर एक होर्डिंग देख ली, या एक ग्लोसाइन बोर्ड देख लिया, या फिर उसने इंस्टाग्राम में रील देख लिए, या फिर उसने फेसबुक में ऐड देख लिए। जब ये सब चीजें होती है तो बाहर से उसको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि उसके अंदर वो जिज्ञासा जागती है कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है। तो अगर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को, आप अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को, आप अपने बिजनेस स्केल अप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो आपको वो स्टिमुलाई क्या है जानना जरूरी है। और जब उस स्टिमुलाई को आप अच्छी तरह समझोगे, तब आप एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप कस्टमर के अंदर वो मोटिवेशन जगा सकते हो, ताकि वो स्टोर पर जाए और उस प्रोडक्ट को खरीदे जिसे आप मार्केट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, तब हमें स्टिमुलाई के ऊपर समझना बहुत जरूरी है। और जब ये स्टिमुलाई किसी कंज्यूमर के दिमाग में एक्ट करता है, तब वो कंज्यूमर के अंदर एक ट्रिगर जनरेट करता है, और उस ट्रिगर से वो मोटिवेट होता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और तब शुरू होता है बाइंग प्रोसेस। और दोस्तों, इस बाइंग प्रोसेस को मैं आपके साथ अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।